हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज हमारे कुछ पौधे आने वाले हैं। हमने इस बार पुष्पांजलि, आपने नाम सुना भी होगा, पुष्पांजलि अशोक एक बहुत ही बड़ी नर्सरी है, नॉर्थ ईस्ट में, कलकत्ते में है। हमने उनसे पौधे मंगाए हैं, कुछ 8-9 पौधे मंगाए हैं गुलाब के। कुछ डच रोजेस है और अलग अलग किस्म के रोजेस हैं। दोस्तों, ये देखिए, छोटा सा बंडल आ गया है बाय कुरियर। देखते हैं अंदर इन्होंने कैसे पैकिंग किया है, और कम से कम ये 5 दिनों तक अंदर फंसे हुए थे इस पार्सल में। ये देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग किया हुआ है। ऊपर से न्यूज़पेपर से ढका हुआ है। पौधे थोड़े से स्ट्रेस लग रहे हैं। नीचे इन्होंने एक नर्सरी बैग, छोटी सी नर्सरी बैग, छोटा सा एक मिट्टी का गोला जैसा बनाया है, और उसके अंदर इस पौधे को रखा हुआ है। बहुत ही अनोखा तरीका। अभी हमने इनको साफ फंगीसाइड, आपने देखा है हमारे काफ़ी वीडियोस में, साफ फंगीसाइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फंगीसाइड में इनको हमें रखना है कम से कम आधा घंटा। दोस्तों, अभी इन पौधों का हमें पॉटिंग करना है। 1 घंटा हो गया है हमने इनको फंगीसाइड में रखते हुए। ये देखिए, हमने कुछ मिट्टी मंगाई है नर्सरी से, बहुत ही अच्छी मिट्टी है। ये हमने डाला हॉर्न मील, आप देख रहे हैं हॉर्न मील, जो कि हमने अमेज़ॉन से मंगवाया था। बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। पहली बार हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। हम डालेंगे अभी 1 मुट्ठी बोन मील। ये भी हमने अमेज़ॉन से मंगाया था, आप भी मंगा सकते हैं। ये मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं 2 गमलों के लिए। 10 इंचेस के 2 गमले हमारे पास है, उसके लिए ये मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, और उसके बाद हम डालेंगे, ये देखिए, ट्राइकोडर्मा विरिडे। ट्राइकोडर्मा विरिडे का फ़ायदा क्या है, कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे इसके फ़ायदे हैं, हमने पिछले वीडियो में ही बताया था। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 20% हमने काउडंग कंपोस्ट डाला हुआ है। बहुत ही बेहतरीन काउडंग कंपोस्ट हमने पिछले साल ही बरसात में ही बनाया था। 1 साल हो चुका है। बहुत ही काला लग रहा है, ये काला सोना है। और अभी हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी, बुरबुरा और वेल ड्रेन बन चुकी है, कोर्स बन चुकी है। एक बहुत ही बेहतरीन मिट्टी तैयार हमने की है। हमने इनमें के छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ निकाल नहीं दिए हैं। अगर छोटे छोटे पत्थरों को हम निकाल देते हैं, हमारी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं बन सकती है। काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा है, वो छान लेते हैं मिट्टी को और फिर गमले में डालते हैं। वो मैं नहीं मानता हूँ, मिट्टी को छानना चाहिए। छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, हमारे पौधों को टैग बना हुआ, टैग दिया हुआ है, हर एक पौधे का नाम उसमें लिखा हुआ है। आज हम नाम पुकारेंगे नहीं, नाम से इनको पुकारेंगे नहीं, इनको बड़ा हो जाने दीजिए और उसके बाद ही हम इनको करते हैं, नाम बताएंगे उनका। हमने इनकी मिट्टी नहीं निकाली है अभी। जो जड़ों में इन्होंने मिट्टी का जो गोला बनाया था, वो मिट्टी को हमने अभी निकाला नहीं। ये देखिए, ये हो गया हमारा पॉटिंग का प्रोसेस। बहुत ही सरल, हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉटिंग प्रोसेस नहीं किया है। बहुत ही सरल और सिंपल प्रोसेस हमने किया है। इसके बाद हम पानी दे देंगे। पानी में भी कुछ 1 चम्मच हम ट्राइकोडर्मा विरिडे को डाल देंगे, ताकि हमारे पौधे, ये बहुत स्ट्रेस्ड पौधे हैं। 5-6 दिनों से ये ट्रांजिट में थे, कुरियर में थे, और बहुत थक चुके हैं अभी इनको हमें और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। इसलिए हमने सोचा ट्राइकोडर्मा विरिडे का इस्तेमाल करते हैं। साफ फंगीसाइड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये मिश्रण को हम इन पौधों को दे देंगे। दोस्तों, ये देखिए, 7 दिनों के बाद का नज़ारा। हमारे पौधे हमने ग्रिल में, हमारे बालकनी के ग्रिल में रखे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है।
अगर हमने इनको बाहर रखा होता, ज़मीन पर रखा होता, तो ये ज़रूर मर जाते, क्योंकि तुरंत ही बरसात में अगर रखे रहेंगे तो ये ज़रूर मर जाएंगे। ये देखिए शूट्स दिखाई दे रहे हैं, नए नए शूट्स दिखाई दे रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं। ये देखिए एक नया अंकुर दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए लाल लाल अंकुर दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ ये लगभग हमारा सक्सेस स्टोरी है। ये क्या 2 पौधे मुझे कुछ डाउटफुल नज़र आ रहे हैं, कुछ डाईबैक उनमें दिखाई दे रहा है, शायद पता नहीं, 100% सक्सेस कभी नहीं होता है। ये देखिए ये थोड़ा सा डाउटफुल केस है, और एक 8 दिनों के बाद हमें पता चलेगा इनका रिजल्ट क्या होगा। तो हम देखते हैं 15 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद कितने ये बड़े हो जाएंगे पौधे और क्या रिजल्ट होगा। मिलते हैं 15 दिनों के बाद। दोस्तों ये देखिए 15 दिनों के बाद का नज़ारा, रिजल्ट देखिए बहुत ही बेहतरीन, कुछ हमें कलियां भी दिखाई दे रही हैं। 15-16 दिन हो गए हैं। ये देखिए हमारे पौधे बहुत ही अच्छी तरह से उग रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उग रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। 2 पौधे मैंने कहा था डाउटफुल केस से वो मर गए हैं, फंगस की वजह से डाईबैक हो गया और मर चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, और 2 वीडियोस हमारे तैयार करेंगे इन पौधों को लेकर के। ये हो गया हमारा पुष्पांजलि अशोका का गुलाब के पौधों का पॉटिंग।